हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई ब्लॉग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले बल्कि हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं गमले ख़रीद के लेके आई थी, और उससे भी बहुत पहले मैंने एक वीडियो मज़ीद अपलोड की थी जिसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी। कटिंग्स लगाए हुए को तो 6 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, लेकिन ये जो प्लांटर्स मैं लेके आई थी यानी कि गमले, उनमें जो मिट्टी लेके आई थी उनको मैंने इन ब्लैक ग्रो बैग में फ़िल कर लिया था ताकि मैं इनको यूज़ कर सकूं। तो मुझे इंतज़ार था कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो तभी मैं काम कर सकूं, लेकिन बरसात का मौसम स्टार्ट तो हो चुका था लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि इंसान कोई काम करे। तो अचानक से, और जब हिम्मत करने शुरू हो जाओ यानी कि हिम्मत आ जाए आप में, तो फिर आप वो भी काम कर देते हो जो आप नहीं भी करना चाहते। तो बस कुछ इस किस्म की हिम्मत मेरे में आई, तो मैंने कहा चलें हिम्मत जुटा के तो थोड़ा बहुत अपना ये जो काम करने वाला पेंडिंग है इसको ख़त्म करें, क्योंकि टेरेस भी बहुत गंदा लग रहा था और बहुत रशी हुआ था और डांट भी मुझे अलग से अलग पड़ रही थी। मम्मा भी गुस्सा हो रही थी कि तुमने क्या टेरेस पे गंद डाला हुआ है और इतना ज़्यादा रशी हुआ पड़ा है, इसको समेटो इसको समेटो। तो मैं उनको भी यही कह रही थी कि ज़रा बरसात लगने दे। तो फिर खैर वो टालती गई, लेकिन अब काम मज़ीद ख़राब हो रहा था। उससे ज़्यादा ये भी था कि ये चीज़ें ज़रूरी थी कि अब बरसात के मौसम में फाइनली कर ली जाएँ, क्योंकि आप ये देखें सारी रात बारिश होती रही, तो बारिश होने की वजह से जो मेरे दूसरे प्लांट्स थे छोटे वाले वो इतने गीले हो चुके हुए थे। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि बरसात के मौसम में मैं कुछ प्लांटर्स वगैरह लगा रही हूँ। तो ये पूरी मिट्टी ऐसे थी जैसे कि मैंने ख़ास तौर पे पानी मिट्टी को इतना गीला किया कि कीचड़ टाइप वाली मिट्टी है, और हाथ भी देखे कितने ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैं जब नेक्स्ट प्लांट कोई करती थी तो पहले हाथ धोती थी, तो फिर नेक्स्ट प्लांट का रिपोर्ट करता स्टार्ट करती थी। तो पहले सबसे पहले प्रोसीजर ये था कि जो मेरे ग्रो बैग्स थे उनमें से थोड़ी बहुत मिट्टी निकालूं, थोड़ा सा एरिया खाली करूं, देन ही मैं प्लांट रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे आपको प्लांट्स नज़र आ रहे हैं ये वो प्लांट है जो कि मैंने 6 महीनों पहले इनकी कटिंग लगाई थी, सर्दियों से भी पहले की, कि मेरे पास तकरीबन 6 महीने सुकून से इनकी ग्रोथ होती रहे ताकि मैं इनको ऑब्ज़र्व कर सकूं कि इनकी ग्रोथ अगर छोटे से छोटे प्लांट में भी चल सके तो कितना चल सकता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा चला। अब तो इसके नीचे ये हालात हो चुके थे कि रूट्स अच्छी खासी हो रही थी। ये देखें कितनी ज़्यादा रूट्स हो गई हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ चल रही थी। ये नहीं था कि रूट्स ज़्यादा होने की वजह से इसकी ये प्लांट डी शेप होना शुरू हो जाए या पीला होना शुरू हो जाए, ऐसा कोई इशू नहीं था। हाँ अलबत्ता ज़्यादा बारिशें होने की वजह से एक दो प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा पानी ये नहीं टेक करते। अगर ज़्यादा पानी दो तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये ना हो जो मेरी इतनी मेहनत है 6 महीनों की वो भी ज़ाया हो जाए। तो इससे पहले थोड़ा बहुत जो काम चल रहा है वो भी सेट हो जाए। तो मैंने कहा चले जी इनको फटाफट रिपोर्ट करते हैं, इससे पहले कि काम पेंडिंग होता होता बरसात का मौसम भी गुजर जाए, क्योंकि आपको पता है हबस के दिन चल रहे हैं। हबस के दिन में तो किचन में भी खड़ा होना बहुत मुश्किल हुआ होता है कि इंसान कहता है कि बस पंखे के नीचे ही बैठा रहे तो कोई काम ना कर सके। तो बस हिम्मत करना ज़रा मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की तो काम हो चुका था। इतने पौधे लगाने के बावजूद अभी भी इतने पड़े में, एक वो सामने गमले में, एक उस गमले में, एक इस गमले में है, किस गमले में, और आपको मज़ीद दिखाऊं, 2 ज़मीन पे, एक उस गमले में, और ये कितने से पास लाल पड़े हुए। आई हैव नेक्स्ट प्लान, बट अभी इसको एग्जीक्यूट करें इनको, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह सून एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका हुआ है। फाइनली प्लांट्स तो रिपोर्ट हो चुके हैं, जितनी कोशिश हो सकती थी और जितने मेरे पास ग्रो बैग थे सारे फिल हो चुके हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम ये था कि इनको ऊपर पहुंचाना, क्योंकि मैंने सारे के सारे छत पे रखने थे। छत को भी थोड़ा सा प्यारा करना चाह रही थी, और ये प्लांट ऐसे आप इनको रखें और भूल जाएँ और बहुत अच्छे ग्रो इनकी चलती रहती। नीचे तो मेरा इरादा था कि मैं इनको ही लगाऊंगी, लेकिन बहुत डांट पड़ी थी कि नीचे बिल्कुल नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे प्यारे प्यारे से फूलों वाले लग।
अभी 4 हैं यार, मेरी हो गई, सॉरी 5 है और मेरी बस हो गई है। बाकी जो है ना आपको ऊपर से दिखाते हालात और वाक़यात। ये देखें अभी भी पड़े हुए हैं, 5 पड़े हुए हैं क्योंकि 6 एक साइड पर पड़ा हुआ है। फिर अब कल भाई है मिल के करेंगे, हम दोनों ही करते हैं। वो ऑफिस गया हुआ, वैसे भी उफ सांस बहुत चढ़ी है। वैसे भी बारिश होगी तो गीले और भारी हो जाएंगे, खैर लेकिन मैनेज हो जाएंगे थोड़े बहुत। ये था कि भारी होंगे तो फिर इशू होगा ज़्यादा, इस वजह से मैंने आधे चढ़ाने रखे, मुझे डांट भी पड़ी है। तो और वैसे भी अभी घर के मज़ीद काम है, अगर एक तरफ सारी एफ़र्ट लगा दी तो बाकी काम पॉसिबल नहीं है। तो फिर चलाएं नीचे चलते हैं। ये देखें हमारा एलोवेरा भी ग्रीन हो गया, ज़रा सी बारिश हुई। फिर मैंने सोचा टेरेस ना सही तो छाती से, और ग्रो बैग बहुत पड़े हुए थे तो ऐसे वेस्ट थे, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर। जी जो ये काम है इसको भी शिफ्ट करना है उस वाले में, क्योंकि वो ओवर वाटरिंग की वजह से वो जल गया। और अभी मामा कह रही इसको शिफ्ट कर। हाँ जी माँ जी क्या करना है? वो जो है ना वो भी किसी में लगाओ, प्लास्टिक वाले को। किस में लगाऊं? तो इधर मिट्टी निकलती रहेगी पानी। नहीं मैं कह रही प्लास्टिक वाले को कहीं लगाऊं। हाँ। किस में लगाऊं बता दे। इसी में भी लगाओ। अच्छा जी अब हम इस वाले में शिफ्ट कर देंगे, और जो इसमें छोटू लगा हुआ था ना इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, खुद ही चलता रहेगा। और जो छोटू कौन सा आपको आगे मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में, वो कौन सा है। जगह नहीं, जिनका ये अभी भरा वो भर दिए सारे भर गए। तो ये भी इनमें लगा दो, हैं? ये भी इनमें लगा दो, खत्म करो ये छोटे छोटे। ये मैं भाई को दे दूंगी, भाई बाहर लगा दे जहाँ मर्जी। और ये ले जी, ये मामा का एक प्लांट था वो ख़राब हो रहा था। ये जो इसकी प्लास्टिक वाली बास्केट है ना ये टूट रही थी, और ये वैसे तो प्यारी लगती है लेकिन ये धूप में रखने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, ये टूट जाती है, कुछ अरसा गुजारती है लेकिन टूट जाती है। तो मामा कहती है इसे भी मेरे गमले में शिफ्ट करो, इसका गमला चेंज करो, क्योंकि ये उठाते उठाते ना सम टाइम क्रैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये ना किसी दिन प्लांट तो ख़राब हो ही हो लेकिन हाथ पे लग जाए या पाँव पे गिर जाए, कुछ और से और मसला मसाइल हो जाए। तो मैं कहा चले मैं इसको रिपोर्ट कर देती। तो रिपोर्ट भी बड़ी मज़े की हो रही थी, ऐसा लग रहा था कोई ना मिट्टी का केक काटा जा रहा है। तो सारी साइड्स काट रही थी, नीचे से काट रही थी, और नीचे कोई रूट्स थी भी नहीं। होता ना कि नीचे रूट्स हो, कोई रूट कटने का ख़तरा हो, ये तो कोई रूट्स कुछ भी नहीं थे, ऊपर ऊपर ही रूट्स थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़े अच्छे तरीके से प्लांट भी रिपोर्ट हो गए, और सारा देखे टूटा सा था, गला हुआ था। तो सारा कचरा भी लिफाफे में इकट्ठा हो गया और इसको साइड पे रख देंगे फेंकने के लिए। ये ले जी हमारे प्लांट्स का काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन भी छोटे छोटे पौधे पड़े हुए हैं, उसका मैंने कुछ और सोचा हुआ है, और जो कि मैंने आपको पीछे शेयर भी कर दिए। तो अब यहाँ पे आ गई है टेरेस की सफाई की बारी, तो इसे जल्दी से क्लीन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा काम भी ख़त्म हो गया और शाम की अज़ान भी हो गई थी। शुक्र है अज़ान से पहले पहले मेरी सारी सफाई वगैरह हो गई, झाड़ू भी लग गया था। और यहाँ पे आज बन रही थी करी, क्योंकि फरमाइश थी कल इतनी बारिश ही तो आज करी बनाई जाए। तो साथ साथ पकौड़े भी बने, साथ साथ करी भी बनी। आपको पता है जब करी बनी जाती तो पकौड़े तो मस्ट बनते तो हैं ही हैं, लेकिन खाए अलग से जाते। पहले करी के पकोड़े खाए जाते हैं, फिर करी खाई जाती है। तो यहाँ पे मज़ेदार सा तड़का भी लग गया। तो आज से थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो, उम्मीद करती है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। पीछे कर चलो।